एक एक्टर मूवी या वेब सीरीज में कैसे सेलेक्ट होता है? क्या वो पैसे दे के रोल पाता है या फिर कॉम्प्रोमाइज करता है? आज हम इस वीडियो से यही समझेंगे कि एक एक्टर को एक रोल पाने के लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भी एक कलाकार बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के स्पॉन्सर द स्ट्रगलर एप्लीकेशन आपके लिए लेके आए हैं द स्ट्रगलर ऐप, जहां पर आपको फ्री में अनलिमिटेड ऑडिशन अपडेट मिलेंगे। अगर आपको द स्ट्रगलर ऐप डाउनलोड करना है, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एक्टर एक रोल पाने के लिए क्या करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई स्टोरी है उसकी कास्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले एक राइटर डायरेक्टर के पास जाता है, ये सर एक स्टोरी है, अगर आप इस पे मूवी बनाना चाहते हैं या वेब सीरीज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। या फिर डायरेक्टर भी कभी कभी स्टोरी खुद लिख देता है, तो ये दोनों जाते हैं प्रोड्यूसर के पास कि एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, हम इस पे एक मूवी या वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, क्या आप इसको स्पॉन्सर करोगे या आप इसमें अपना पैसा लगाओगे? तो फिर प्रोड्यूसर पैसा लगाता है। ये तीन चीज़ आप लोग ने समझ ली होगी। उसके बाद शुरू होता है कास्टिंग का प्रोसेस। सबसे पहले प्रोड्यूसर ये पूछता है कि इस मूवी का हीरो कौन है, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है वो भी ये चाहता होगा कि मेरे पैसे रिटर्न तो आए। अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ एक मूवी बनाने के लिए, तो कम से कम मुझे 5 करोड़ रुपए तो मिलने ही चाहिए, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर पहले ही एक्टर और एक्ट्रेस को चूज कर लेता है, जो हीरो और हीरोइन होते हैं बेसिकली। कभी कभी डायरेक्टर का ये विजन होता है कि वो नए एक्टर्स के साथ काम करे, जिसको न्यू कमर्स कहते हैं। स्ट्रगल ऑब्वियसली शुरुआत में स्ट्रगल बहुत था, 2.5 साल 3 साल में काफ़ी इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल था। जो होता है, आई यूज़ टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे। मैं न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, ये 3 लोग तो फाइनल हो गए हैं, लेकिन अब मूवी की कास्टिंग कौन करेगा? 80s 90s और सन 2000 तक डायरेक्टर ही कास्ट कर लेता था, लेकिन उसके बाद आया कास्टिंग का दौर, जहां पर एक अलग फील्ड बनी कास्टिंग डायरेक्टर की। कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है? सबसे पहले वो स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ता है, समझता है कि इस स्क्रिप्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हीरो हीरोइन हो गए, हीरो हीरोइन के माता पिता हुए तो मतलब 4 कैरेक्टर, और अगर माता पिता के भी माता पिता हुए तो 2-2 कैरेक्टर और बढ़ा लो। फिर हीरो के दोस्त के कैरेक्टर होते हैं, हीरोइन के फ्रेंड्स के कैरेक्टर होते हैं, विलन के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैरेक्टर होते हैं, मतलब 2 4 10 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एक एक करके नोट करता है कि हाँ ठीक है, इतने कैरेक्टर हो गए। अब कास्टिंग डायरेक्टर उसके आगे क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि एक एक्टर सेलेक्ट कैसे होता है एक मूवी या वेब सीरीज के लिए। तो मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग ने भी कभी ऑडिशन दिया है, और दिया है तो किस मूवी या वेब सीरीज के लिए दिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि एक मूवी के लिए 20 कैरेक्टर की कास्टिंग करनी है। जैसे मम्मी पापा, मैंने अभी आप लोगों को बताया सब कुछ। अब एक कैरेक्टर के पीछे कास्टिंग डायरेक्टर 10-10 एक्टर को बुलाता है ऑडिशन के लिए। आमतौर पे कभी कभी 10 से ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 10 से कम भी होते हैं, कभी कभी 3-4 में भी सेलेक्ट हो जाते हैं एक्टर, कभी कभी 15-20 में भी होते हैं। लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 10 एक्टर एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देते हैं। समझ लो 200 एक्टर का ऑडिशन लिया जाता है, तब उसमें से जाके 20 एक्टर सेलेक्ट होते हैं किसी एक मूवी के लिए। ये तो मैंने आप लोगों को एक ऊपर से ओवरव्यू दिया है, लेकिन ऑडिशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर रिक्वायरमेंट जनरेट करता है कि उसको एक पर्टिकुलर रोल के लिए इस एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब वो रिक्वायरमेंट बहुत जगह करता है। अगर आपको वो रिक्वायरमेंट फ्री में चाहिए तो आप द स्ट्रगलर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली अनलिमिटेड ऑडिशन अपडेट मिलेंगे, बॉलीवुड से रिलेटेड, साउथ मूवी से रिलेटेड, पंजाबी, भोजपुरी, बंगला, हर इंडस्ट्री के आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक भी रुपए नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग भी एक्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर द स्ट्रगलर ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, जैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सको। देन उसके बाद क्या होता है, अब एक्टर ने रिक्वायरमेंट देख ली और वो लोग अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करते हैं। जब कास्टिंग डायरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो देखता है तो फिर वो लुक मैच करता है कि हाँ मेरी रिक्वायरमेंट इस लुक में है, मुझे ये लड़का सही लगता है। तो वो इस तरीके से 10 लोगों को सेलेक्ट करता है एक रोल के लिए। उसके बाद कॉल पे या फिर ऑफिस भी बुला के समझाया जाता है कि ये रोल है, इस रोल के लिए आपको एक ऑडिशन देना पड़ेगा।
अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ऑडिशन ही प्रेफर करते हैं। अभी मैं भी रिसेंटली एक ऑडिशन के लिए ही गया था, तो उन्होंने कहा कि इसको आप घर से ही बना के शेयर कर दो। तो अब यही होता है, कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर को पूरा ब्रीफ देता है कि ये रोल है, इस टाइप का रोल है, ऐसे ऐसे आपको ऑडिशन वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक्टर के पास ये ऑप्शन रहता है, अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस जाके अपना ऑडिशन देना चाहता है तो वहाँ पे भी जाके दे सकता है, या फिर वो घर बैठे ही ऑनलाइन ऑडिशन अपना फ़ोन से बना के शेयर कर सकता है कास्टिंग डायरेक्टर को। ये होता है दूसरा स्टेप। देन उसके बाद एक स्टेप और आता है। तो अभी तक जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर के भी असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है उस पर्टिकुलर मूवी का, फिर वो ऑडिशन लेता है उस एक्टर का। ये तीसरा स्टेप हुआ। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर हुआ, उसके सामने फिर उस एक्टर को अपना ऑडिशन देना पड़ता है। देन उसके बाद एक और स्टेप आता है जहां पर उस एक्टर को डायरेक्टर के सामने ऑडिशन देना पड़ता है। तो ये 4 से 5 स्टेप होते हैं एक मूवी में एक रोल पाने के लिए। आपको कम से कम 4 से 5 बार ऑडिशन देना पड़ेगा एक ही रोल के लिए। लेकिन ये जो 4 से 5 स्टेप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए होता है। जैसे जो एक मूवी में कम से कम 20 से 25 मिनट दिख रहा है, जैसे वो हीरो का दोस्त हुआ या विलन का राइट हैंड हुआ, उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस होता है। जैसे उससे और छोटे जो कैरेक्टर होते हैं वो नॉर्मली कास्टिंग डायरेक्टर ही फाइनल कर देता है कि सर इसको आप सेलेक्ट कर लो, ये अच्छा एक्टर है, अच्छा काम करेगा। यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर के ही भरोसे डायरेक्टर सेलेक्ट कर लेता है और सारे कैरेक्टर्स को। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है एक एक्टर बनने का। और अगर आप भी एक एक्टर बनना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस पे काम करिएगा, कोई और काम करके एक्टर बनने की कोशिश ना करिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूवी में या वेब सीरीज में एक रोल पाने का क्या तरीका होता है। मैं आपको इसी तरीके से और भी अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको बॉलीवुड मूवी या वेब सीरीज में काम करना है तो द स्ट्रगलर ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसी तरीके की एक्टिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमारे द स्ट्रगलर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जाके जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।